अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट मलिक सजाद। तो आज हम आपको बताएंगे कि यूरोप जाने के लिए शेंगन वीज़ा के लिए लेने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपको यूरोप जाने के तुर्की से 5 ऐसे तरीके हैं जिनसे आप यूरोप का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। सरफ़हरिस्त उनमें एक तरीका है कि अगर आप नेशनलिटी लेते तुर्की की तो आपके लिए 80% या 90% आपके लिए आसानी हो जाती है वीज़ा लेने में लिए। उसकी वजह ये है कि आप कहेंगे कि तुर्किश को वीज़ा नहीं मिलता, तुर्किश को वीज़ा मिलता है और उनकी जो बैंक स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट उनसे भी तलब होते हैं। लेकिन गुज़श्ता 10 सालों में तुर्की ने अपनी इकॉनमी और अपना सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि अभी ये यूरोप जाकर काम बहुत कम लोग करते हैं। अभी इस साल इनकी इकॉनमी डाउन हुई, इस वजह से वो लीरे का और यूरो का फ़र्क आ गया, वरना जो यूरोप में तनख्वाह मिलती थी वो ही यहाँ पर मिलती थी। ये 700-800 यूरो यहाँ पर बंदा बआसानी कमा सकता था। और इस वजह से अब जो तुर्क लोग हैं ये यूरोप में जाकर काम नहीं करते। नेशनैलिटी अगर आपके पास हो और आप प्रीवियस नेशनैलिटी लिखेंगे उस पर, तो उनका पता चल जाएगा कि इस बंदे ने $2.5 लाख खर्च करके तो इस मुल्क में नेशनैलिटी ली है और ये बंदा स्ट्रॉन्ग है। उसमें आपको माइनर डॉक्यूमेंट्स, आपकी स्टेटमेंट वही लगेगी जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है, और आपकी स्टेटमेंट लगेगी, बैंक स्टेटमेंट, और आपका जो कारोबार उसके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और आपको बआसानी वीज़ा मिल जाएगा। अभी सेकंड जो ऑप्शन, नेशनैलिटी तो हर पाक बहुत कम बंदों के पास यहाँ पर है। अभी हम आते हैं कि जो उससे लो तरीका है कि यहाँ पर तुर्की में जो फॉरेनर्स हैं उनके पास काफ़ी किस्म के कार्ड होते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो हमारे पास जो है सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर के शॉर्ट टर्म स्टे कार्ड्स हैं। उसके बाद जो है लॉन्ग टर्म स्टे कार्ड्स हैं। उसके बाद फैमिली कार्ड्स हैं। उसके बाद वर्क परमिट है। ये 4-5 किस्म। उसके बाद स्टूडेंट स्टूडेंट कार्ड्स हैं। ये 5-6 किस्म के लोगों के पास या फॉरेनर्स के पास यहाँ पर कार्ड होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इनकी सब के बारे में डिटेल्स बताऊँगा आपको कि कौन कौन से जो कार्ड्स पर हैं आप बआसानी वीज़ा ले सकते हैं। सबसे पहले जहाँ जो जिन लोगों की तुर्की में शादी है और जिनके पास फैमिली कार्ड्स हैं उनको बआसानी वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन फिर भी उनकी बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह चाहिए। ये भी एक बड़ी कम कैटेगरी है शादी वाले लोगों की तुर्की में। उसके बाद हम आते हैं जो जिनके पास जो है वर्क परमिट है। वर्क परमिट वाले बंदे को काफ़ी सारा आसान वीज़ा मिल सकता है। जो 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 फॉरेनर के लिए कार्ड्स हैं उनमें से एक कैटेगरी जिसमें वर्क परमिट के कार्ड, ब्लू कार्ड होता है, उस पर काफ़ी आसानी से वीज़ा मिल जाता है। आप अगर कहीं काम करते हैं तो आपने आपकी तनख्वाह जो है वो उसकी जो लिस्ट होती है एक मिलती है, वो बैंक से मिलेगी आपको, क्योंकि जो तनख्वाह है वो आपके बैंक अकाउंट में डलेगी और उस पर आपके ओनर के जो जो पेपर है कि मिलेगा और अलहदा उससे आपके ओनर के उस पर सिग्नेचर होंगे कि ये बंदा मेरे पास काम करता है और इस बैंक में इसका अकाउंट है। मैं इसको यानी कि उसको कहते हैं मेंटेनेंस लेटर, ठीक है जी, शायद इंग्लिश में यही कहते हैं। मैं इंग्लिश ज़रा कम बोलता हूँ, इंग्लिश से मुझे एलर्जी है। मेंटेनेंस, लेकिन हमारे क्या करें, हम जो 100 साल हुकूमत किया तो वो इंग्लिश हमें बोलनी पड़ती है, हर अल्फाज में इस्तेमाल हमारी हमारे अंदर इंग्लिश जो है वो बस चुकी है। अच्छा जी, खैर जो है आपके पास आपका जो मालिक है, आपका ओनर है, आपका जो काज पास काम करते हैं आप, या जिस कंपनी में काम करते हैं, वो आपको एक लेटर देगा कि बंदा हमारे पास काम करता है और ये हमारे ये छुट्टियों पे जा रहा है, वेकेशन पे जा रहा है किसी और कंट्री में। बैंक में से आपको एक लेटर मिलेगा, लेकिन बैंक में आपका जो एंडिंग बैलेंस है वो इतना होना चाहिए कि आप जो अगर 10-15 दिन का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी वैल्यू से उससे अबव जो आपके पास अमाउंट होना चाहिए, जैसे 5-6 हज़ार यूरो या 10 हज़ार यूरो तक आपके अकाउंट में होना चाहिए कि बंदा हमारे मुल्क में घूमने फिरने जा रहा है। उसके बाद आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर, बेहतर यह है कि आप किसी कंसल्टेंट से मशवरा ले लें। यहाँ इतनी लंबी फ़ीसें नहीं हैं, 50 यूरो या 100 यूरो फ़ीस हैं जो आपके वर्क परमिट का आपको आपकी फ़ाइल तैयार कर देंगे। जो तुर्किश कंसल्टेंट्स हैं, ये शिशली में हैं, तकसीम में हैं, काफ़ी सारे इलाकों में हैं। अगर आपको कोई अच्छा मिल जाए तो वो आपको बआसानी से वीज़ा ले देगा यूरोप का, जिसे घूम फिर कर आप वापस आए। तो काफ़ी सारी ऐसी कंट्री हैं जो वर्क परमिट पर बहुत आसानी से वीज़ा देती हैं। उसके बाद कैटेगरी आती है जी कि आप जो है कैटेगरी, उसके बाद सेकंड आती है कि जो शॉर्ट टर्म स्टे लोग यहाँ पर रहते हैं। शॉर्ट टर्म स्टे वाले लोगों के लिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उनके लिए काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनका वीज़ा अब उनको बआसानी मिल सकता है।
उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन उनको स्ट्रांग करनी पड़ती है। अगर काफ़ी लोगों के पास शॉर्ट टर्म स्टे है, शॉर्ट टर्म स्टे वाले लोग जो हैं वो सबसे पहले अपनी ये दूसरा तरीका आपको बताऊंगा शॉर्ट जो है, लेकिन वो तरीका रिजेक्ट होने के चांस ज़्यादा हैं। ये जो तरीका है इससे आपको वीज़ा मिल जाएगा। आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवाएं, कंपनी रजिस्टर करवा कर तो उसमें आप जो है वो जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं कंपनी के वो कंप्लीट करें। बैंक ने कंपनी के नाम पर जो है बैंक अकाउंट खुलवाएं। बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद उसको मेंटेन रखें, और जो आपकी कंपनी में पैसों की आमदरफ्त होती है वो अपने अकाउंट से करें। जब अपने अकाउंट से करेंगे, आप कंपनी का ओनर है, आपका टैक्स सही जा रहा है, तो आपको उसमें काफ़ी आसानी पैदा हो जाएगी। उसमें डॉक्यूमेंट्स आपको ये चाहिए कि आपकी कंपनी का जो है वो लेटर, बल्कि आप इस कंपनी बनाकर आपके साथ जो पार्टनर हैं वो बारी बारी आप वीज़ा ले सकते हैं। आप अपनी कंपनी लेटर हेड से मैनेजर है, आपका पार्टनर है, इन सब लोगों को वीज़ा मिल सकता है। उसके लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है यहाँ पर है, उसका कार्ड आपके पास हो, उसमें आप शिरकत करते हों, आपकी कंपनी की जो पूरी स्टेटमेंट है वो आपके पास होनी चाहिए, अच्छी स्टेटमेंट। वो आपको जो है आपका जो है कंसल्टेंस है वो बताएगा कि आपके अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए, कितनी आपकी जो कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है, उस हिसाब से आप अपने अकाउंट की बड़ी अहमियत है। क्योंकि अगर आपने किसी को बताना है कि मेरे पास पैसे हैं, मैं आपके मुल्क में घूमने फिरने जा रहा हूँ, तो आपको कैसे बताएंगे? जस्ट अकाउंट के थ्रू बताएंगे आप कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं सिर्फ आपके मुल्क में घूमने फिरने जा रहा हूँ, वहाँ पक्का डेरा लगाने नहीं जा रहा। उसके बाद आपका अकाउंट जो है वो आपने उसको अच्छे तरीके से मेंटेन कर लिया। फिर आपने कोशिश करें कि इंग्लैंड का वीज़ा बआसानी मिल जाता है। आप इंग्लैंड से इनविटेशन मंगवा लें किसी से, माइनर से। उस इनविटेशन की इतनी वैल्यू होती है, जैसे इनविटेशन आ भी जाए ना, तो जस्ट इनविटेशन पर वीज़ा नहीं लगता। यहाँ की आपका स्टेटस भी चेक किया जाता है कि आप इस मुल्क में क्या करते हैं। हाँ, 6 महीने जो आपका कार्ड है, रेजिडेंस कार्ड जो वैलिड होना चाहिए, ये ध्यान रखें ज़रा। अच्छा, आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स कर लिए, आपने वीज़ा फॉर्म फिल कर लिया, ठीक है, और आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो जमा करवा दिए, 90% आपका वीज़ा लग जाएगा। कंपनी जो है, कंपनी के जो साथ वीज़ा लगना है, ये बड़ा स्ट्रांग सिस्टम है, और इसमें डॉक्यूमेंटेशन का खास ख्याल रखिए। और डॉक्यूमेंटेशन, ये वीज़ा लग जाता है, लेकिन एजेंट से बेहतर आप खुद मेहनत करें। कंसल्टेंट्स को आप सिर्फ माइनर फीसिस दें जो आपकी हेल्प करें, 5-10 हज़ार 20 हज़ार यूरो देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बल्कि अगर फैमिलीज़ हैं और यहाँ वो 1 साल से रह रही हैं और सेकंड उनका कार्ड है, तो उनका और आसानी से वीज़ा लग जाएगा। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा कंपनी बनाने के लिए खर्च करना पड़ता है, यहाँ कोई भी काम जो आपके इर्द गिर्द है उनके लिए कुछ पैसे खर्च करने पड़े, लेकिन किसी को देने नहीं पड़ेंगे काफ़ी सारी बड़ी अमाउंट। आप अपनी कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो नोटिस से तस्दीक करवा कर और लेटर हेड पर लिख कर आप उनको एक मेंटेनेंस लेटर जो होता है, आप मेंटेनेंस लेटर नहीं, क्या उसको कहते हैं जी इंग्लिश सेशन में, और एक लेटर होता है वो लिखिए उसको कंप्लीट तौर पर कि मैं ये काम करता हूँ, मेरी आमदनी है, मैं इन छुट्टियों में फ़लाँ यूरोप कंट्री में जाना चाहता हूँ। अभी जिनके पास शॉर्ट टर्म स्टे है, कोई कंपनी नहीं, कोई कुछ नहीं, जस्ट कार्ड है, तो वो अपना अकाउंट ज़रूर खुलवाएं। उसके बाद नहूस में अपना एड्रेस जो है वो मेंशन करवाएं। और जो है क्योंकि नफूस के बारे में बार बार इसलिए बताता हूँ कि तुर्की के जहाँ भी आप इदारे में जाएंगे, अगर आपका सिस्टम उस सिस्टम में शो ना हुआ, तो आपको किसी यहाँ पर कोई कुछ वो नहीं मिलेगा, सहूलत नहीं मिलेगी। अच्छा, उसके लिए ज़रा जो है ना बड़ी ज़बरदस्त डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी आपको शॉर्ट टर्म स्टे के लिए। कार्ड जो है आपके पास, उससे आप अपना अकाउंट स्ट्रांग रखें, और आप डायरेक्टली किसी बड़े मुल्क का वीज़ा अप्लाई ना करें। आप जैसे बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्दोविया और ये ग्रीस के जो जजीरे हैं, ग्रीस के जो जजीरे हैं, यहाँ पर आप बहुत आसानी से जा सकते हैं। गर्मियों में जो है वो छठे 7वें 8वें महीने में शिप जाते हैं यहाँ से, जो ग्रीस के 3-4 जजीरों का विज़िट करवाते हैं। आप उन ग्रीस के इस कार्ड पर जो है ना, ग्रीस के जो जजीरे हैं उनसे उन पर बासानी जा सकते हैं। आपको कोई रोक नहीं, कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने कंपनी में जाना है, टूरिज़्म कंपनी में, वहाँ जाकर आपने जो पैकेज बुक करना है वो 350 यूरो से 700 यूरो तक है, वो बुक करना है आपने। बुक करके आपने तो जो है अगर वो ट्रैवल एजेंसी वाला आपसे किसी किसी गारंटी मांगे, तो फिर आप किसी की गारंटी दे सकते हैं, या किसी के थ्रू आप जा सकते हैं। वो आपको किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं। यूरोप के जो जजीरे अपना जो तुर्की अपना ग्रीस के जो जजीरे हैं, उनमें आपको जाने के लिए किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। आप इज़मीर से या किसी भी ट्रैवल एजेंसी से आप टूर पैकेजेस बुक करें बड़े अच्छे जजीरे घूमने फिरने के लिए। उससे आपको ये होगा कि आप 300-400 यूरो में आप जजीरे घूम आते हैं, प्लस आपके ऊपर स्टैम्प यूरोप की लग जाती है।
नेक्स्ट आप जो है वो किसी बड़ी कंट्री का जो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लैंड, ये रोमानिया, मोल्दोविया, बुल्गारिया और जो इर्द गिर्द हैं, इनमें आपके 50-100 यूरो खर्चा आएगा और टिकट जो बाई बस भी करीब करीब मुल्कों में मिल जाती है। जैसे रोमानिया की टिकट यहाँ पर 45 यूरो की है, बुल्गारिया की टिकट जो है वो 30 यूरो की है। तो इसी तरह जो इर्द गिर्द मुल्क हैं उनमें आप घूम फिर कर आ सकते हैं। ईरान की टिकट जो है वो 50 यूरो की है, जॉर्जिया की टिकट जो है वो 30-35 यूरो की है। तो इनके वीज़े आसानी से लग जाते हैं और आप यहाँ से बआसानी जा भी सकते हैं। इसके बाद आएगा स्टूडेंट वीज़ा। बड़ा ज़बरदस्त स्कोप है स्टूडेंट जो है वीज़ा लेने का। हमारे एक भतीजे ही लगते हैं, वलीद उनका नाम है, तो उन्होंने पिछले साल वीज़ा लिया था। तो मेरे पास आए, मुझसे मशवरा किया, तो मैंने कंसल्टेंट के पास भेजा। डॉक्यूमेंटेशन तो हमने खुद की, तो उसने सिर्फ जो है उसको डॉक्यूमेंट्स को तरतीब दी और उनका डायरेक्टली सबसे मुश्किल यूरोप का कंट्री है जर्मनी, और जर्मनी का वीज़ा उनका वो लग गया। फिर उनकी यूनिवर्सिटी की जो फीसिस थी वो गुज़श्ता 1 साल से यहाँ पर पढ़ रहे थे, और उनकी जो फ़ीसें थी, जो सब डॉक्यूमेंट, एक स्टूडेंट कार्ड मिलता है यहाँ पर तुर्की में, स्टूडेंट कार्ड मिलता है। और स्टूडेंट को एक जो तुर्की जो है अपना जो है ना एजुकेशन मिनिस्ट्री, वहाँ से एक लेटर इशू होता है कि ये बंदा फ़लाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, वो बड़ा अथेंटिक लेटर होता है। उनकी स्टेटमेंट भी थी और इनका बड़े अच्छे तरीके से वीज़ा लग गया। बाकी बैंक स्टेटमेंट वगैरह तो लगाई, लेकिन वो जो लेटर मिलता है ना स्टूडेंट का, वो बड़ा ज़बरदस्त एक स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट है जिससे आपका वीज़ा लग जाता है। बाकी डॉक्यूमेंटेशन ने ये की कि हमें ये खैर ये इन्होंने वहाँ पर रुके नहीं और जर्मनी से वापस आ गए। अब इंग्लैंड का वीज़ा अप्लाई करें, अगर अगली वीडियो में कोशिश करेंगे साथ इंटरव्यू करके, तो आपको लाइवली बताएं कि उन्होंने स्टूडेंट वीज़ा कैसे हासिल किया। तो नाजरीन, ये कैटेगरीज थी, डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको ज़रूरी चाहिए, और किन किन डॉक्यूमेंट्स पे आप कैसे कैसे वीज़ा ले सकते हैं और कौन से स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स हैं। नेक्स्ट आपके लिए अच्छी अच्छी मालूमाती वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। हमें इजाज़त दीजिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़ जी।